छंद में आइए। बाबा कहते हैं मंगल, दोहा नंबर 10। हाँ निकल गया, हाँ निकालो, कहाँ है? हाँ ठीक है, हम समझे हमको पढ़ा रहे हैं। मंगल करनी कलिमाला हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमाला हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कबीता सरित की, जो सरित पावन पाथरी। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथरी। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भवअंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। 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 हाँ सुमिरत सुहावनी पावनी। हाँ सुमिरत सुहावनी पावनी। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी कहते मैं जो कथा गाने जा रहा हूं, ये कथा करती क्या है? आज के अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट बताती है ऐड में। ये करिए तो ये लाभ मिलेगा, ये लगाइएगा ये लाभ मिलेगा, ये तेल लगाइएगा, जिसका बाल नहीं है वहां भी निकल आएगा। कितने लोग का निकला वो भगवान जान रहे हैं लेकिन दावा सब करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे मैंने जो ग्रंथ लिखा है ये करती क्या है? पहला काम मंगल करनी। ये कथा क्या करती है हेमंत बाबू? हाँ मंगल करती है। और यहां दर्शन करिए, कलिमाला हरनी, मंगल करती है। और कलयुग में जो विकार है हम लोगों के मन में, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इसका धीरे धीरे हरण करती है। और क्षमा करिएगा, आप में से ऐसा कोई नहीं है इंक्लूडिंग मी जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। कोई नहीं है। यदि कोई है तो उसके चरणों में मेरे सिर का बारंबार दंडवत प्रणाम है। लेकिन मैं जानता हूं कोई है वो नहीं। किसी न किसी के भीतर काम है, काम नहीं है तो क्रोध है, क्रोध नहीं है तो लोभ है, लोभ नहीं है तो मद है,
मद नहीं है तो मोह है, और ये कुछ भी नहीं है तो मत्सर है। क्या है? मच्छर नहीं, मत्सर। मच्छर तो बोले, मच्छर नहीं। क्या है नाम? मत्सर। म आधा तो सर, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 प्रकार की बीमारी है: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये बहुत खराब बीमारी है, हमको पता नहीं चलता लेकिन होता है। मद कहते हैं है कोई मेरे आगे टिकने वाला? ये मद है। क्रोध, क्रोधी आदमी का चेहरा, क्षमा करिएगा यदि कोई हो तो, हमेशा ये धनुष बाण बना रहेगा। काम, समझ रहे, कोई ना कोई कामना मन में चलती रहती है। क्रोध, मद, मोह। मोह जानते हैं क्या है? हम ही तो सब कर रहे हैं, ये मोह है। अब मत्सर तो भगवान मालिक है। अभी परसों हम लोग बिहार में कथा पूरी की, सिवान में, तो परसों पूरी हुई है। कल मैं सुबह कलकत्ता पहुंचा हूं, तो जहां मैं रुका था, हमारे बड़े प्रिय हैं बाबू रुपेश जी, यहाँ आएंगे 10 तारीख को परिवार के साथ। उनका एक बहुत बड़ा होटल है, तो उसी में मैं रुका था। तो जो सोफा था जिस पर मैं बैठा था, तो वो सोफे में वो डिजाइन में गोल गोल बटन नहीं लगते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो कोई महापुरुष उन बटनों को नोच दिया था। न जाने ये कौन सा सुख मिलता है, बस में बैठ गए तो सामने वाले गद्दी का स्पंज निकालना। ये तो छोड़िए, एरोप्लेन में जो ट्रे होता है सामने, तो ट्रे के ऊपर पट्टी चिपकाई रहती है। आपका लाइफ जैकेट आपके सीट के नीचे है, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। ये 2 पट्टी चिपकाई रहती है। अभी मैं बिने को दिखाया, वो पट्टी नोच के कोई नीचे चिपका दिया था। ईर्ष्या ऐसी बीमारी है, ईर्ष्या से परेशान लोग को यदि आप घर में बुलाकर बिठा दिए, आप चाय लेने जाएंगे, यदि आपका सोफा नया है, वो पेन लेके छेद देगा कि कब ये फटे। मैं सत्य बोल रहा हूं, कब ये फटे। बर्दाश्त करना, दूसरे के सुख को पचा जाना, ये अनंत भगवत कृपा का परिणाम है, ये सहज न समझिएगा। तो ये 6 विकार सबके भीतर है, किसी में कोई है, किसी में कोई है। गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की कथा मंगल करती है, और ये जो विकार है इनका धीरे धीरे हरण करती है। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। अब दर्शन करिए, मैं जहां से प्रारंभ किया था। गोस्वामी जी कहते हैं ये मेरी कविता कैसी है? गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। जिस प्रकार गंगा जी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई, तो गंगा जी सीधी नहीं गई, कैसे गई? टेढ़ी मेढ़ी गई, जिगजैग गई। जैसे गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी आई हैं, गोस्वामी जी कहते उसी प्रकार ये मेरी कविता भी टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। मुझे लिखने का ढंग ही नहीं आता, लेकिन विशेषता क्या है? जैसे कई मोड़ आने के बाद भी गंगा सागर तक आते आते गंगा जी पवित्र नहीं हुई, पवित्र बनी रही, उसी प्रकार ये मेरी कविता टेढ़ी होने के बाद भी पवित्र बनी है, ये मुझे विश्वास है? ये विश्वास है। अब ये विश्वास क्यों है, इसका दर्शन करिए। भगवान शंकर का श्रृंगार जब होता है तो उनके ऊपर पाउडर लगाया जाता है। वो जानते हैं क्या होता है वो पाउडर? भस्म। कहां का? श्मशान का। अच्छा आप बताइए, यदि ऐसे आपको श्मशान का भस्म लाकर दिया जाए तो आप छुएंगे? मैं पूछ रहा हूं।
लोग बोलेंगे जल्दी भगाओ इसको घर से बाहर, दुष्ट स्मशान का राख लेके चला आया, अपवित्र मानी जाती है। लेकिन वही स्मशान का भस्म यदि भगवान शिव के श्रृंगार से उतरा हो तो उससे पवित्र संसार में दूसरा कोई वस्तु नहीं हो सकता। हम उसको लेके अपने सिर पे लगा लेते हैं। भव अंग, भव यानी भगवान शिव, अंग उनके शरीर पर, भूति मसान, श्मशान का भभूत शिव के अंग से निकला हो, उस अंग उस भस्म का सुमिरत सुहावनी पावनी, यदि उस भस्म का केवल हम स्मरण मात्र कर ले, हमारा जीवन पावन से परिपूर्ण हो जाएगा। इतनी महिमा उसकी है। तो भस्म में ये क्वालिटी कहां से आ गया? शिव जी के संपर्क में आने के कारण। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन पावनी है, कारण भस्म